तो यहाँ पे धूप का हाल ऐसा है कि सीरियस फर्क पता चल रहा है। तो ये टैनिंग का हाल है यहाँ पे। धूप इतनी तेज़ हो गई है कि मेरे जैसा बंदा भी जो है वो भी टैन हो गया। बाकियों को तो छोड़ ही दो। तुम्हारा क्या हाल है? Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो मैं अभी हूँ छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच में और सुबह सुबह एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ के जा रहा हूँ सनराइज़ देखने। तो कम जॉइन मी। गुड द वेरी मॉर्निंग्स। हम भागते भागते ऊपर चढ़े हैं तो सॉरी, हाँ थोड़ा सा एक्सप्रेशन वैसा आ रहा है, बट द व्यू हियर इज ऑसम। कोको, दैट्स कोको। ये भी हमारे साथ यहाँ तक ऊपर आ गया। क्या हो गया? बैठ जा, सिट 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 सिट। इसको भी सांस चढ़ गया है। तो यही वो व्यू है जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं इतनी दूर। उधर जो है वो एक रिजर्वायर है, भोरामदेव लेक। हमारा जो होटल है दैट इज़ समवेयर ओवर देयर, नीचे कहीं पे। और यहाँ पे एक छोटा सा टाइम लैप्स बन रहा है सनराइज़ का, जो मैं प्रॉपरली बना नहीं पाया क्योंकि बाय द टाइम यहाँ ऊपर पहुँचे हैं सूरज निकल गया था। जो पीछे पूरा एरिया है दिस इज़ भोरामदेव रिज़र्व, वाइल्ड लाइफ रिज़र्व। टेक्निकली अभी हम वहीं पे हैं रिज़र्व के अंदर। ये वाइट वाला पत्थर दिख रहा है आपको, ये वहाँ नीचे से दिखता है। और ये जो पत्थर है ये मैं आपको नीचे रिजॉर्ट से दिखाऊंगा कि मैं कितनी ऊपर चढ़ गया हूँ। टुडे इज़ आवर थर्ड डे ऑफ द ट्रिप और मैं सुबह सुबह कोको के साथ एक एडवेंचर पर निकल गया। ये रास्ता देखने में ऐसा लगता है जैसे पानी बहने की वजह से बना हुआ है और बहुत ही स्टीप और पथरीला है, लेकिन इससे अच्छी मॉर्निंग वॉक नहीं हो सकती। वापस आते आते दिन चढ़ गया और मुझे 2 बच्चे भी मिले जो पेड़ से फूल तोड़ रहे थे होली के लिए, रंग बनाने के लिए। रंग बनाओगे? एंड फाइनली बैक टू रिजॉर्ट। हाय स्कॉर्पियो। तो बैक इन द रिजॉर्ट, नहा लिए, फ्रेश हो लिए
आज का एजेंडा, अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर साइड अपना ब्रेकफास्ट लेके, और रिवर साइड पे बैठ के नदी के किनारे हम अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। वेटिंग फॉर फूड, वो होटल वाले अरेंज कर रहे हैं, और वहाँ जाके हम लोग थोड़ा चिल मारेंगे। A few moments later. अभी हमारे सामने जो है एक ये डस्टर जा रही है जिसके ऊपर 2 टेबल बनी हुई हैं, और ये हमें लेके जा रही है नदी किनारे। तो हम लोग लैंड कर गए हैं फाइनली, जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करना है जंगल के अंदर। तो ये नदी है, बहुत बड़ी नदी है। मैं भी चल रही हूँ। बट देखते हैं सेटअप कहाँ पे लगता है और हम कहाँ पे बैठते हैं। ये ब्रेकफास्ट सेटअप हमारे होटल वालों ने ही अरेंज करवाया था, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द पैकेज। हालांकि नदी वैसी नहीं थी जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, बट जंगल के बीच में एक छोटी सी स्ट्रीम में पैर डुबो के खाना खाने का मज़ा ही अलग है। दैट वाज आवर ब्रेकफास्ट। नदी के बीच में ब्रेकफास्ट हो गया है, और जो रिजॉर्ट के लोग हमारे साथ आए थे हमें ब्रेकफास्ट कराने के लिए, हमने उन्हें फ्री करके भेज दिया है। उनकी चेयर्स जो है वो हमने अभी रख ली हैं, और हम थोड़ी देर यहाँ पे चिल मारने वाले हैं पेड़ों की छाया के नीचे। एक ये टुपट सी नदी है। पानी में पाँव डाल के खाना खाया हमने, ब्रेकफास्ट किया, और प्रॉपरली हमें सर्व किया गया। थोड़ा एम्बियंस डिफरेंट था बट अच्छा था, रिफ्रेशिंग था। यहाँ पे अभी गर्मी बहुत है ना, तो पैर पानी में डाल के खाना काफ़ी सूदिंग सा लग रहा था। सुबह के इस अनोखे एक्सपीरियंस के बाद इट वाज टाइम टू गो बैक टू होटल, क्योंकि अब गर्मी हद से ज़्यादा हो गई थी। लेकिन जंगल के बीच इस जगह का अपना अलग ही चार्म है। दैट वाज आवर ब्रेकफास्ट, ब्रंच, व्हाटएवर। अब हो रही है यहाँ पे एकदम चिलचिलाती गर्मी, और इस गर्मी में कहीं पे घूमना इज़ नॉट फिजिबल पॉसिबल। तो हम लोग वापस अपने रूम में आ गए हैं। थोड़ा 2-3 घंटे दोपहर यहीं पे बिताएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा सूरज ढल जाए उसके बाद फिर निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल बैक टू छपरी। वी वर लकी टू सी द डंडा नाच, जो कि छत्तीसगढ़ का एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है फॉर द फेस्टिवल ऑफ होली। कुछ पुराने कस्टम जो आज भी हमें अपने पुरखों से जोड़ के रखते हैं। तो नाउ द मेन हाईलाइट ऑफ द डे, भोरमदेव टेम्पल। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 11वीं सदी का बना हुआ है, यानी करीब 1000 साल पुराना। इस मंदिर का डिज़ाइन, इस पे बनी मूर्तियाँ आपको कोणार्क के सन टेम्पल या फिर मध्य प्रदेश के खाजुराहो की याद दिलाते हैं। 11वीं सदी में नागवंशी राजाओं ने इस मंदिर को बनाया था, और वो तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस किया करते थे।
और इसकी झलक आपको मंदिर की कारीगरी में दिखाई दे जाएगी। सच में उस ज़माने में जो साधन हुआ करते थे उनसे इस तरह की कंस्ट्रक्शन कर पाना अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। यहाँ के गर्भगृह में एक अष्टभुजा गणेश भगवान भी हैं, जिन्हें तांत्रिक गणेश भी कहा जाता है। ओवरऑल अ टोटली मेस्मराइजिंग प्लेस विथ इन डेप्थ कनेक्शन टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। मेन मंदिर के साथ एक पार्क भी बना हुआ है, जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं और कई अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि ये बड़ी सी नटराज जी की मूर्ति। भोरमदेव मंदिर के पास एक बड़ी सी लेक भी है, विच मेक्स दिस प्लेस टोटली डिवाइन। मंदिर से करीब आधा किलोमीटर दूर एक दूसरा मंदिर है, मंडावा महल, जो कि एक्चुअली में एक पुराना शादी का मंडप है। दिस इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। सनसेट होते होते हम आज की अपनी फाइनल लोकेशन के लिए निकल पड़े हैं, चीरपानी डैम। ओके, तो दिस इज़ चीरपानी रिजर्वायर, और इतनी भागम भाग के बाद भी हम यहाँ पहुँचने में लेट हो गए। सनसेट ऑलरेडी हो चुका है। सी वी मिस्ड इट, बट ये डिट्टो वैसा ही है जैसा हमने कल देखा था। तो इफ़ यू गाइस मिस्ड इट, बोरा मून उधर, सन को बाय, चलो सी यू टुमारो। तो चलो, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक, चलते हैं वापस अपने होटल। तो दिस इज़ इट गाइस, ये हमारी आखिरी रात है भोरामदेव में फॉर दिस ट्रिप। कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे, विल बी गोइंग टू जबलपुर, और कल है होली। और हमारा ट्रिप कैसा रहता है आई एम नॉट श्योर, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे गांव पड़ेंगे और देखते हैं। तो विल सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग। और अभी तक का ये जो वीडियो है, ये व्लॉग है, अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑन आशी भाटी एडवेंचर्स। तो हम आपसे मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या, गुड नाइट। गुड नाइट।